फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स और चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आपने नंबर्स देखे हैं, होल नंबर्स देखे हैं, नेचुरल नंबर्स देखे हैं, तो उसी बेस पर आपने ये भी देखा कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर को मिलाकर साथ में जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, इनको मिलाकर जो नंबर बनते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इसके बेस पर इसकी जो डिफाइन है वो ऐसे होगी कि द कलेक्शंस ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर का कलेक्शंस, जितने भी हमारे पास नंबर है उन सभी को कलेक्ट करना। विच कंटेंस, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, होल नंबर्स। मतलब होल नंबर हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर अब 1 2 3 4 जहाँ तक चाहे वहाँ तक पॉजिटिव नंबर जाते हैं, तो वो हमारे पास होल नंबर्स। एंड नेगेटिव नंबर्स, साथ में इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, नेगेटिव नंबर्स, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो इसका मतलब हुआ इंटीजर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इनको मिलाकर आपके पास बन जाता है इंटीजर्स। जैसे हम देखते हैं, आप जानते हैं होल नंबर, तो होल नंबर्स 0 1 2 3 4 सो ऑन। वैसे ही हम जानते हैं नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इन दोनों को जो कंबाइन होता है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको अगर अपन मिलाएं तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो होता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, तो इंटीजर्स हो जाएंगे आपके पास -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। इधर भी हमारे पास नंबर कितने हो सकते हैं। तो कहने का तो हमारे पास ये है कि आप दोनों टाइप्स के नंबर्स को इन्वॉल्व कर लें, नेगेटिव नंबर्स को भी इन्वॉल्व कर लें, पॉजिटिव नंबर्स को भी इन्वॉल्व कर लें और जीरो भी उसमें इंक्लूड कर लें, तो हमारे पास जो नंबर्स बनते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इस टाइप से आपके पास इंटीजर्स डिफाइन होता है। इंटीजर्स के साथ में, इंटीजर्स को हम जिस जगह रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है नंबर लाइन। कि नंबर लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन जिसपे सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लाइन हमारे पास बनी हुई है। इस लाइन पर आप सबसे सेंटर में देखें 0 लिखा हुआ है, 0 के राइट हैंड साइड, तो 0 के राइट हैंड साइड पर हमारे पास सारे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। तो ये किस टाइप के नंबर है, पॉजिटिव नंबर हमारे पास है। तो जो नंबर लाइन हमारे पास होती है उसमें 0 के राइट हैंड साइड पर हम पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर आप नेगेटिव नंबर को लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है -1 -2 -3 -4। तो इस टाइप से हमारे पास जो नेगेटिव नंबर होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो इस टाइप से हम नंबर लाइन को लिखते हैं। पर इसमें एक ध्यान रखना है कि जो भी नंबर हम स्टार्ट करते हैं लिखना वो 0 के यहीं से होता है। तो 0 के यहीं से आपने 1 2 3 4 लिखा है और 0 की इधर से ही हमारे पास -1 -2 -3 -4 लिखा है। ऐसा ना हो कि आप लाइन बना दो और यहाँ से -1 -2 -3 ऐसा लिखते, इधर 0 लिखते, ऐसा नहीं होता है। जो भी स्टार्टिंग करना होता है ये तरीका गलत हो जाता है। तो जो हमें लिखना है वो कहाँ से स्टार्ट करना, हमको 0 से। 0 के इधर लिखेंगे तो माइनस में, 0 के उधर लिखोगे तो प्लस में, बट स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 1 से। तो आप कभी भी ऐसा ना लिखें, अदरवाइज हमारे पास वो नंबर लाइन गलत हो जाएगी। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर्स होता है उन इंटीजर्स को हम जिस लाइन पर शो करते हैं वो हमारे पास लाइन कहलाती है नंबर लाइन। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे हमारे पास नेगेटिव नंबर है और ये सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो इस टाइप से हम जिन नंबर्स को, मतलब जितने भी हमारे पास इंटीजर्स है उनको अगर किसी लाइन के ऊपर शो करते हैं वो हमारे पास होती है नंबर लाइन। इसकी हेल्प से हम उन नंबर्स को इस लाइन के ऊपर हम जहां पर भी प्लेस्ड होता है उसको हम शो कर पाएंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, कि जो हमारा इंटीजर है उसका न्यूमेरिकल या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है।
तो जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल या एब्सोल्यूट वैल्यू की हम बात करते हैं वो वैल्यू हमेशा काउंट होती है जीरो से। मतलब कोई भी अगर आपको इंटीजर्स दिया हुआ है तो जीरो से उसका डिस्टेंस कितना है। अगर हमारे पास सपोज किया कोई नंबर दिया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं -2 and 2, ये दो इंटीजर्स हमारे पास है। अब इन दोनों इंटीजर्स की हम बात करें और आप इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करें तो हम जानते हैं नंबर लाइन पर हमारे पास 0 1 2 -1 -2 ये नंबर को हमने शो कर दिया। तो +2 वाले की डिस्टेंस हम अगर मेजर करते हैं और -2 वाले की डिस्टेंस मेजर करते हैं 0 से, तो दोनों डिस्टेंस हमेशा कैसी आती है, सेम आती है। तो इस टाइप हमारे पास जो है वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू में ऑब्टेन होता है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपके पास कोई भी वैल्यू दिया, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, x मैंने कोई नंबर लिया, नंबर कैसा भी हो सकता है, इंटीजर हमारे पास कैसा भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, आपको x का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो x का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि इसका एक सिंबल का आपको यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंबल बनाया है, आप यहाँ पे देख रहे हो डबल लाइन मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास मार्किंग नजर आ रहा है ये किस सिंबल किसको शो करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करता है। तो x का एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास इस टाइप से लिखा जाता है। और जब भी आप इससे इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा वापस आपके पास एक पॉजिटिव नंबर ही ऑब्टेन होता है। अगर मैंने आपको एक नेगेटिव नंबर भी दिया है तब भी आपका आंसर काय में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखते हैं। आपने एक नंबर लिया है -7, क्या लिखा मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7। अगर आपको -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो आपको इसका सिंबल लगाना पड़ेगा। इसके अंदर आपने इसको शो कर दिया। अब जब इसका आंसर हमारे पास आएगा तो वो आएगा +7। -7 का आंसर क्या आ रहा है, +7। समझ गए? तो हमारे पास हमें किस सिंबल का यूज करना है, ये जो आपको यहाँ सामने नजर आ रहा है इस टाइप से आपको सिंबल का यूज करना है। यही इसका एब्सोल्यूट वैल्यू या इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो इस टाइप से हम किसी भी इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का अरेंजमेंट। अभी हमने जो इंटीजर्स पढ़ा है उस इंटीजर्स के बेस पर आप किसी नंबर को अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब या तो हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करते हैं। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर होता है और कौन सा नंबर हमारे पास लेस होता है। सपोज के एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, -2 and 2। अब आपसे पूछा जाए इनमें दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा वैल्यू छोटा है, मतलब कौन ग्रेटर है और कौन लेस है। हम अगर इसकी बात करें तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यू तो दोनों का क्या लिखा हुआ है, 2 2 लिखा हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है। ये हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है। तो जो भी नेगेटिव नंबर्स हमारे पास होते हैं वो सारे लेस होते हैं, किससे, पॉजिटिव वैल्यू से। तो जो 2 हमारे पास है वो ग्रेटर देन है किससे, -2 से। समझ रहे हैं कि हमारे पास जो भी नेगेटिव नंबर है वो क्या रहेगा, हमेशा लेस रहेगा, किससे, उससे पॉजिटिव वैल्यू से। आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपसे कहा 5 and -10, बताएं कि इन दोनों में से हमारे पास कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन ज्यादा ग्रेटर वैल्यू को शो करता है। तो आप यहां देखें कि नंबर तो 10 बड़ा होता है, बट 10 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। अगर ये माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो 5 ग्रेटर हुआ -10 से, 5 कैसे ग्रेटर है, -10 से। तो ध्यान रहे कि हमारे पास जो भी पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर से क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर रहेगा। पर क्या होगा जब दो नंबर्स हमारे पास नेगेटिव आ जाए। जैसे एक और एग्जांपल हम लें,
-3 एंड -7। अब इन दो नंबर में हमारे पास ग्रेटर कौन है, -3 या -7? तो आप कहेंगे -7। नो, -7 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आता जाता है वो उतना ही ज्यादा लेस होता जाता है। जितना बड़ा नंबर होता जाएगा, जैसे -7 है, -8 है, -9, -10, तो -10 जो है वो -7 से भी छोटा है। तो जैसे जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका वैल्यू क्या होता जाएगा, लेस होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है -3 और -7 की अगर हम बात करते हैं तो -3 जो है वो ग्रेटर है -7 से। -3 -7 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो अब इसको समझना कैसे है, तो उसके लिए आपको एक नंबर लाइन जो है उसी को ध्यान रखना है। नंबर लाइन पर हमारे पास हम जानते हैं इधर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में आते हैं, इस साइड आपके पास नेगेटिव नंबर्स में आते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि हम इस जीरो के इधर जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, और इधर जाएंगे तो डिक्रीज होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। तो ऐसे जाने पर बढ़ेंगे और जीरो से ऐसे आने पर लेस होगा। दैट मीन्स हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज दो वैल्यू हमारे पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि हम नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं या राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, उसके बेस पर आप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम यहाँ पर जो नंबर लाइन है इसी से एक एग्जांपल है, तो आप देखो यहाँ पर कि अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं 1 एंड -2, कौन ग्रेटर है, तो 1 हमारे पास 0 से इधर है, और हम इसकी बात करते हैं -2 की, तो वो 0 से इधर है। तो आपके पास जो है ये पोजीशंस बनती है दोनों नंबर्स की। तो इनमें अगर अपन देखें तो हमारे पास जो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर से क्या होता है, ग्रेटर। ठीक है, तो ये आपको नंबर लाइन पर देखना है कि नंबर लाइन पर हम लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं। मैं यहां पे शो कर देता हूं। ये तो हमारे पास ये हो जाएगा राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप राइट हैंड में साइड में जा रहे हैं तो आपका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, और आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाते जा रहे हैं तो आपका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। तो जो बाद वाले वैल्यू हमारे पास है वो छोटा रहेगा बजाय जो पहला वाला वैल्यू हमारे पास आ रहा है उसके कंपेयर में। तो इस टाइप से आप उसका कंपेयर करेंगे और इसी बेस पर हम नंबर्स को अरेंज करेंगे।